नमस्कार। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। कृषि से संबंधित अध्यादेश पर संसद में विधेयक लाने वाली केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष के साथ साथ अपने साथियों से भी झटका लगा। विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार रात मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लोकसभा में कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लगभग 5.5 घंटे की चर्चा के बाद पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं इससे संबंधित आवश्यक वस्तु संशोधन बिल मंगलवार को ही पास हो चुका है। अध्यादेश के समय से ही विरोध हो रहा है इस बिल का। आखिर क्यों? भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल अध्यादेश के समय से ही इसका विरोध कर रही है। गुरुवार को जब विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तो अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने विरोध करते हुए कहा कि हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। हरसिमरत केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अकाली दल भाजपा आधारित एनडीए का हिस्सा है। इस बिल का शुरू से ही विरोध हो रहा है। विधेयक में है क्या आखिर? आपको बता दें कि किसान उपज, व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधा रहित प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनल के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वहीं किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 में कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक किसानों, थोक विक्रेताओं और निर्माताओं तथा बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमति वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध कराता है। अब आइए हम जानते हैं कि विधेयक में क्या क्या खास है। जैसे कि कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक। इसमें कहा गया है उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री भी हो। फिर कहा गया है मूल आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। किसानों की आय बढ़ेगी, इससे बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चैनल तैयार होगा। एक और बात कही गई है कि आवश्यक वस्तु संशोधन है। अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगी, इनका भंडारण भी हो सकेगा। कृषि में विदेश निवेश आकर्षित हो सकेगा। अब आइए जानते हैं कि इस विधेयक का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एमएसपी होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कि कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। किसान शायद मजदूर बन जाएंगे। अगला पॉइंट कहा गया है कि कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकेगी। आइए इसी पर हम ध्यान दें। दरअसल अपनी आवाज उठाने का हक है। क्या जब यह अध्यादेश आया तो क्या किसानों को बुलाया गया, उनसे सहमति ली गई? उनसे नहीं ली गई। लॉकडाउन में जिस तरह के बिल पास हुए हैं उसमें किसानों को बुलाना चाहिए था। इसमें बहुत सी खामियां हैं, वो इनको सुधार करनी उसमें पड़ेगी। भाई खामियां आप सुधार नहीं करोगे, आप जबरदस्ती थोपोगे। आज हमने देखा कि जो मंडी है, मंडियों के बाहर लोग दुकानें खरीद रहे हैं। मंडी में आएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। मंडी से बाहर में कितनी माल खरीद कर कहीं बेच दो, किसान नहीं बेच पाएगा इतनी दूर माल। आप इसमें एक क्लॉज ये डाल दो कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी। ये क्लॉज डाल दो ना। क्लॉज डालने में क्या दिक्कत है? देखो किसानों को डर ये है कि देश में से एमएसपी खत्म होगी। आप उसकी गारंटी दे दो हमको।
कि देश से एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप ये क्लॉज डाल दो, ये क्लॉज डाल दो कि वो मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको कम से कम मंडी में सुरक्षित ये तो थे, एक स्थान था कि किसान जाके अब माल वहां बेच सकता था। और हम जो एमएसपी की है तो खरीद की गारंटी है, और दूध का क्यों नहीं एमएसपी हो सकता, फलों का क्यों नहीं हो सकता, वेजिटेबल्स का क्यों नहीं हो सकता। आपने वेजिटेबल्स का किसान लॉकडाउन में पूरा 100% बर्बाद हुआ, फूल का किसान बर्बाद हुआ, आपने उनकी क्या व्यवस्था करी सरकार ने। देखो, किसी ने ही देश को जिंदा रखा है लॉकडाउन में। आपके उद्योग धंधे 2-2 महीने की सैलरी, 1-1 महीने की सैलरी दे पाए तो उसकी छोड़ के भाग गए। किसान आपकी लाठियां खाता रहा और किसान अपने खेत में जाता रहा, देश को अनाज देता रहा, और आज भुखमरी की कगार से किसान ने देश को उभार दिया। आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, लॉकडाउन का बहाना लेके, प्रदर्शन ना करे उसका बहाना लेके, सोशल डिस्टेंस का बहाना लेके आप बिल पास करोगे, आपके नेताएं मीटिंग करेंगे, उस पर कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन अगर किसान प्रदर्शन करेगा तो लॉकडाउन में कौन कौन लोग बर्बाद हुए, इनके पास में पूरी रिपोर्ट हमने दी। पूरा वेजिटेबल्स का किसान बर्बाद हुआ, पूरा फूल का किसान बर्बाद हुआ, दूध का किसान बर्बाद हुआ, मक्का का किसान बर्बाद हुआ, पोल्ट्री फार्म बर्बाद हुए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ, क्या इन मक्का का किसान हुआ जिसने कितनी मेहनत करके और उसका 1700-1800 रुपए में बिकता था। पोल्ट्री फार्म बर्बाद हुए थे, मक्का का किसान गया। मंदिर बंद हुए तो फूल का किसान गया, सब्जी का किसान गया। क्या हालात इनकी मंडियों में वहां पे हुई जब सब्जी लेकर आता था किसान मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, पुलिस उनको पीटती थी, तंग करती थी, उसके बाद में भी उस लट खा के भी शहरों को सब्जियां सप्लाई करने का काम करा। दूध के किसान का क्या हाल हुआ। इनको ये चाहिए कि सबसे पहले जो 5-6 फसलों का किसान बर्बाद हुआ उसको उभारने की जरूरत है। बहुत